स्टूडेंट्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे मोलैरिटी इक्वेशन की। कहाँ जरूरत पड़ती है इनकी? देखो, सपोज करो मैं कह रही हूँ आपको 0.01 m दे दिया, सॉल्यूशन दे दिया आपको H2SO4 का, मान लेते हैं H2SO4 का कितना दे दिया, से फॉर एग्जांपल 500 ml दे दिया। अब हम कहते हैं कि इसको 1.5 लीटर्स बना लो, यानी कि कितना बना लो, वॉल्यूम बना लो 1500 ml, मतलब हमने 1000 ml और इसमें वाटर डिसॉल्व कर दिया, राइट। मैं कह रही हूँ इतना मोलर सॉल्यूशन है, मतलब अगर 1000 ml सॉल्यूशन है तो इतने मोल्स H2SO4 के हैं। सॉल्यूशन हमारे पास 500 है, अगर हम इसको डाइल्यूट कर देंगे तो क्या मोलैरिटी यही रहेगी? नहीं, चेंज हो जाएगी। मोलैरिटी तो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो अब मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। इस केस में जो दूसरी मोलैरिटी होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम सॉल्यूशन है, कुछ नहीं कि हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, जो नई मोलैरिटी होगी उसको कैलकुलेट करें, या फिर आपको बोल देंगे कि हमने डाइल्यूट करना है, इतना मोलैरिटी का बनाना है, तो कितना वॉल्यूम ऑफ इसका वाटर डालेंगे। तो इस केस में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, m1v1 = m2v2। ये है आपकी मोलैरिटी इक्वेशन फर्स्ट। मतलब हमारे ये क्या हो गया, फर्स्ट मोलैरिटी, और ये क्या हो गया, v1 सेकंड मोलैरिटी। इसी को देख लेते हैं, हम प्रूव करके देखते हैं। m1 क्या हो गया, 0.01 m इंटू v1 कितना लिया हमने, 500 ml। m2 कैलकुलेट करना है, m2 विल बी जो भी निकल के आएगा, और v2 कितना दे दिया हमें, 1500 ml। अब यहाँ से हम m2 कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी इसको लेकर के, लेकिन उससे पहले एक और बता देती हूँ मैं दूसरी मोलैरिटी इक्वेशन। दूसरी मोलैरिटी इक्वेशन क्या है? ये तो हमने एक ही सॉल्यूशन लिया, उसको डाइल्यूट करने से जो नई मोलैरिटी निकलेगी उसके लिए हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। अब हम दो अलग अलग सॉल्यूशन ले लेते हैं। मान लो हमने 1 मोलर H2SO4 ले लिया, से फॉर एग्जांपल मैं कह लेती हूँ, चलो मैं 0.02 m H2SO4 कितना ले लें, से फॉर एग्जांपल 250 ml ले लिया, और हमने इसमें डिसॉल्व कर दिया क्या, एक और सॉल्यूशन डिसॉल्व कर दिया कुछ और, से फॉर एग्जांपल 0.03 m ऑफ HCl, से फॉर एग्जांपल कितना ले लें, 150 ml ले लें। अब क्या किया हमने, दो सॉल्यूशंस का मिक्सचर ले लिया, दोनों की मोलैरिटी अलग अलग थी, दोनों की वॉल्यूम अलग अलग थी। इसका मतलब ये नहीं है कि 0.2 मोल 250 ml में है, इसका मतलब है 0.2 मोल 1000 ml में है। इसका मतलब भी ये नहीं है कि 150 में 0.3 मोल्स नहीं है, इसका मतलब है 1000 ml में 0.3 मोल्स है। या तो हम इनको फिर ऐसे कैलकुलेट करें यूनिटरी मेथड से कि 1000 ml में इतने मोल्स हैं तो इतने ml में कितने होंगे वो निकालें, लेकिन और भी आसान तरीका, फिर यहाँ से वो मोल्स आएंगे और यहाँ से 1000 ml में अगर 0.03 है तो 150 में कितने होंगे, फिर टोटल वॉल्यूम से वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेट इट बी। हम सिंपल सी इक्वेशन ले लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2 = जो तीसरी नई मोलैरिटी आएगी वो क्या आएगी, m3 मल्टीप्लाइड बाई v1 प्लस। ये एक और हमारी दूसरी इक्वेशन है, मोलैरिटी इक्वेशन। ये आप जरूर याद रखना, ये वाली इक्वेशन भी और ये वाली इक्वेशन भी आपको बहुत जगहों पे काम आएगी। एंट्रेंस एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और आपके होम एग्जाम्स में और उसमें तो आएंगे कैलकुलेट करने के लिए। तो इन दोनों इक्वेशंस को लेकर के मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करती हूँ, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स रब इट आउट। मोलैरिटी इक्वेशन बहुत आसान तरीका है थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व करने का। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये कह रहा है कमर्शियली अवेलेबल क्या concentrated HCl contains क्या 38% HCl by mass।
देखो फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया ना, हमें डायरेक्टली कोई मास नहीं गिवन है, वो ये कह रहा है कि क्या है 38% HCl है। मतलब अगर टोटल सॉल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम है तो 38 ग्राम HCl है, बाकी का वाटर है, राइट। तो क्या कहा इसने, कैलकुलेट मोलैरिटी। गिवन क्या है, गिवन है आपको, देखो डेंसिटी तो 100% चाहिए कि अगर मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी यहीं से कैलकुलेट हो जाएगी। मोलैरिटी में क्या हो जाएगा, 38 ग्राम HCl हो जाएगा, तो 100 माइनस 38 कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। बट हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी। तो बिना डेंसिटी के हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, डेंसिटी विल बी गिवन है क्या, डेंसिटी इज 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर पैरामीटर दे रखे तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, फाइन। और सेकंड क्वेश्चन होगा, एक तो मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, दूसरा आपको कैलकुलेट करना है व्हाट वॉल्यूम ऑफ concentrated HCl is required to make 1 liter of 0.10 m HCl। देखो अब यहाँ पे हमारे को क्या यूज करनी पड़ेगी, मोलैरिटी इक्वेशन। यहाँ से तो हम मोलैरिटी निकालेंगे m1, वॉल्यूम हमें गिवन नहीं है, वो कह रहे कितनी वॉल्यूम चाहिएगी क्या बनाने के लिए, नया सॉल्यूशन बनाने के लिए जिसकी वॉल्यूम होगी 1 लीटर और मोलैरिटी होगी इतना मोलर सॉल्यूशन। चलो तो ठीक है, पहले हम इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। पहला सॉल्यूशन हो जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू n किसके, HCl के, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर्स में। तो पहला काम, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। हम क्या करेंगे, लेट द कंपाउंड बी 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम है तो कितना हो गया, 38 ग्राम HCl, फाइन। तो गिवन मास इज 38। मोलर मास क्या हो जाएगा, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, हाइड्रोजन का होता है 1, तो कितना हो गया 36.5 हो गया इसका मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1.04 मोल्स। ये हो गया हमारे पास, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1.9 ग्राम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इज 100 अपॉन 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया, कैलकुलेट किया हुआ है मैंने पहले से ही, 84.03 सेंटीमीटर क्यूब। हमें किस में चाहिएगा, लीटर्स में चाहिएगा, तो हम इसको क्या करेंगे 0.084 हो जाएगा। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए हैं, हमारे पास वॉल्यूम भी आ गई है। रख दो फिर इस इक्वेशन में, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, दैट इज, अब आपकी मोलैरिटी इज इक्वल टू 1.04 डिवाइडेड बाय, इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0.084 लीटर आ गया। नाउ कैलकुलेट करेंगे, मोलैरिटी आ गई हमारी 12.38 मोल पर लीटर, फाइन। हमारे पास m1 आ चुका है। अब मैं पहले वाला क्वेश्चन मिटा देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना रहो, इसको मिटा दो, इट इज ऑल डन, ठीक है। ये भी इरेज कर देती हूँ, सिर्फ मोलैरिटी रखते हैं, हमें क्या चाहिए, मोलैरिटी चाहिए, किसके लिए, अभी देखो क्या करना है हमारे को। हमारा क्वेश्चन है what volume of concentrated HCl is required to make 1 liter of इतना मोलर HCl। मोलैरिटी इक्वेशन m1 v1 is equal to m2 v2। m1 हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, कितना 12.38। v1 हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि हमें क्या गिवन है, v2 गिवन है और m2 भी गिवन है। तो m2 क्या हो गया 0.10 मल्टीप्लाइड बाय v2 इज 1.0। तो v1 क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका
0.1 डिवाइडेड बाई 12.38, दैट इज, कैलकुलेट करना आप अपने आप, अब इसको सॉल्यूशन आ गया, वॉल्यूम आ गया। कितना आसान हो गया ना, हम लोगों को ये नहीं करना पड़ा कि इतने मोल्स में, सॉरी इतने लीटर में इतना मोल्स है तो इतने लीटर में कितना होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। M1V1 इक्वल टू M2V2। अब सेकेंड मोलैरिटी इक्वेशन से भी एक और मैं सॉल्व कर देती हूँ आपको क्वेश्चन। कुछ भी मिक्सचर ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी, चलो से फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ कि कैलकुलेट द मोलैरिटी, क्या कहेंगे, कैलकुलेट द मोलैरिटी, कब, पहला ले लेते हैं बाय मिक्सिंग, क्या 0.04 m HCl ऑफ वॉल्यूम, कितना ले लें, कुछ भी ले लेते, से फॉर एग्जांपल 200 ml, विद किसको मिक्स करें, HCl के साथ H2SO4 मिक्स कर देते हैं, क्या ले लें, कोई भी मोलैरिटी ले लेते हैं, चलो 0.05 मोल ऑफ H2SO4, मोल्स H2SO4 मोलैरिटी हो गई इसके H2SO4 ऑफ वॉल्यूम, कितना कितना लें आप बताओ, 400 ml ले लेते, वॉल्यूम ले ली 400 ml। इन दोनों को मिक्स करने से जो मोलैरिटी बनेगी, जो नया सॉल्यूशन बनेगा, उसकी मोलैरिटी क्या होगी, याद करो, अभी अभी मैंने बताया था M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3 into V1 प्लस 2। तो M3 क्या हो जाएगा, M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। M1 क्या है यहाँ पे, M3 क्या कैलकुलेट करोगे, M1 इज 0.04, वॉल्यूम क्या है इसकी 200 ml, ठीक है, प्लस M2 क्या है 0.05 m, वॉल्यूम क्या है, कितनी ली हमने 400 ml, नाइस, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 200 ml प्लस 400 ml, दैट इज 600 ml। बहुत आसान, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना रह गया, वो आप लोग करेंगे। एक और बताऊं ऐसा ही कोई क्वेश्चन, चलो एक और कर देते हैं, उसके बाद आज वाले वीडियो को कंक्लूड करेंगे। एक और मिक्सचर ले लेते हैं, दो सॉल्यूशंस का मिक्सचर, सॉल्यूशन क्या ले लिया हमने, मिक्स कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल NaCl, कितना 0.004 m NaCl ऑफ वॉल्यूम, कितना ले लें, कितना भी ले सकते हो, वॉल्यूम ले लो 1.5 लीटर्स, पहली चीज। और दूसरा हमने ले लिया NaCl के साथ क्या मिक्स करोगे, जो मर्जी मिक्स कर दो, 0.002 m क्या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिक्स कर दो, चलो, ऑफ वॉल्यूम। हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि हम सॉल्यूशन किसका ले रहे हैं, हमें तो नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से लेना देना है। वॉल्यूम कितना ले लिया 2 लीटर्स ले लिया, चलो, फिर से मोलैरिटी इक्वेशन M3 क्या हो जाएगा, तीसरी जो बनेगी, दैट विल बी M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। M1 कितना है 0.004 मोलर, V1 कितना है 1.5 लीटर्स प्लस 0.002 मोलर इनटू 2 लीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 3.5 लीटर्स। कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी इक्वेशन। अब आप लोगों को मैंने 2 वीडियोस में ये टॉपिक कंक्लूड किया है, तो आप लोगों ने दोनों वीडियोस जरूर देखने, बिकॉज एक देखोगे तो आपके आधे कॉन्सेप्ट अधूरे रह जाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को मोलैरिटी इक्वेशन के बारे में बताया है। मोलैरिटी इक्वेशन हमें सॉल्व करने में मदद करती है कब, जब हमने एक कोई सॉल्यूशन लिया है, उसको अगर हम डाइल्यूट कर देते हैं तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी और मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। तो उस केस में M1V1 M2V2 पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जब हमने 2 सॉल्यूशन लिए अलग अलग मोलैरिटी के, अलग अलग वॉल्यूम के, और उनको मिक्स कर दिया।
कर दिया तो जो नई मोलरिटी आएगी दैट विल बी M3। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम सेकेंड मोलरिटी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। सो इसी टॉपिक के साथ मैं कंक्लूड करती हूँ और आपको नई वीडियो में मैं मिलूंगी। क्या कैलकुलेट करेंगे हम, लेट्स सी, कुछ और टॉपिक डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।